नमस्कार, लाइव सिटीज के नए बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। चेतन आनंद के घर दही चूड़ा भोज में पहुंचे सीएम नीतीश। चिराग पासवान के आवास पर भी दही चूड़ा भोज। कांग्रेस विधायक सब भाग गए हैं। रामगोपाल ने कहा, बिहार चुनाव का रिजल्ट किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा। बोले पशुपति पारस। तेज प्रताप के भोज में तेजस्वी के नहीं जाने पर सुधाकर सिंह ने दी सफाई। लालू परिवार ने बिहार पर लगाया कलंक का टीका। संजय सरावगी का हमला। नीतीश की समृद्धि यात्रा से पहले भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। मुजफ्फरपुर में महिला और 3 बच्चों का अपहरण के बाद हत्या। जहानाबाद में सरकारी जमीन पर बने 11 घरों पर चला बुलडोजर। 18 जनवरी से फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड। अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर जेडीयू विधायक और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने दही चूड़ा भोज किया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए हैं। और बता दें कि नीतीश कुमार चेतन आनंद ने यह भी कहा है कि 5 मिनट रुके, फिर वहां से वो निकल गए। और वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पीएचईडी मंत्री संजय कुमार भोज में शामिल हुए। और चेतन आनंद ने यह भी कहा कि एनडीए के नेताओं समेत विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रण दिया गया और साथ ही सीएम नीतीश का भी आशीर्वाद मिलता रहा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और साथ ही मंत्री बनने के सवाल पर चेतन आनंद ने यह भी कहा कि हम ऐसी कोई अनर्गल इच्छा ही नहीं रखते हैं, जब जो जैसा होगा वैसा करेंगे। और साथ ही कांग्रेस विधायकों को भोज में आमंत्रण देने के सवाल पर चेतन आनंद ने यह भी कहा कि अगर अच्छे से बुलाया जाए तो उनके सभी विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। तो मकर संक्रांति पर सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भोज में शामिल हुए हैं और यहां सीएम ने हाथ हिलाकर मीडिया और साथ ही आए लोगों का अभिवादन भी किया। और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी वहां चिराग के भोज में पहुंचे और नितिन नवीन के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री मंगल पांडे और साथ ही दिलीप जायसवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित एनडीए के बड़े नेता भी पहुंचे। और नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि बिहार समृद्धि की ओर जाएगी। और साथ ही सीएम ने कई यात्रा की है और न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा तक, प्रगति के बाद अब समृद्धि की ओर बिहार भी जा रहा है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह कहा है कि बड़े भाई आनंद मोहन और साथ ही बहन लवली आनंद और भतीजे चेतन आनंद के भोज में दही चूड़ा का मिठास लिया। और साथ ही हम लोग चाहते हैं कि बिहार पीछे मुड़कर नहीं देखे और विकसित बिहार के लिए काम कर रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस विधायकों ने उनकी पार्टी के भोज में नहीं जाने पर यह भी कहा है कि कांग्रेस चीनी का दाना है, हम गन्ने का रस है। चीनी का दाना बिखर गया है और गन्ना का रस कभी बिखर नहीं सकता है। हम लोग मिलकर बिहार को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही वहीं तेज प्रताप यादव ने के भोज में शामिल होने को लेकर रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि जरूरी काम आ गया था, इसलिए नहीं जा सका। वहीं कांग्रेस विधायकों के भोज में नहीं पहुंचने पर उन्होंने कहा कि सब भाग गए हैं। बाहुबली नेता सूरजभान सिंह मकर संक्रांति के मौके पर पशुपति पारस के आवास पहुंचे और जहां दही चूड़ा भोज में उन्होंने शिरकत की। और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन भी किया गया। और मौके पर लोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस ने यह भी कहा कि पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी ये आने वाला समय में क्लियर हो जाएगा। वहीं राजद कांग्रेस में टकराव पर यह भी कहा कि बिहार चुनाव का परिणाम किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है, इसलिए राजद और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तेज प्रताप यादव के भोज में तेजस्वी के शामिल नहीं होने पर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि लालू यादव गए थे, कोई निजी तौर पर पर्व मना रहा है तो कोई सार्वजनिक रूप से किया। वहीं यह निजी फैसला है तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं है। साथ ही लालू प्रसाद यादव एक वरिष्ठ नेता हैं और वह कई जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं और इसी क्रम में वह तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में भी शामिल हुए। और साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें कोई राजनीतिक संदेश या फिर विवाद देखने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव के फैसले को स्वीकार करने की जरूरत है। और साथ ही आरजेडी सांसद ने यह भी कहा कि यह भी दावा किया कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य है और किसी तरह का मतभेद नहीं है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है और उन्होंने ये लालू परिवार पर राज्य की छवि को बार बार धूमिल करने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि पहले जंगल राज के दौर में बिहार को अपराध और अराजकता का गढ़ बनाया गया और साथ ही अब परिवार नए सिरे से राज्य पर अपराध का ठप्पा लगाने की कोशिश में लगा है। वहीं लालू यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 15 वर्षों के उस दौर में
बिहार भ्रष्टाचार, अपराध और कानूनी व्यवस्था की चरमराहट का शिकार रहा। उन्होंने दावा किया है कि अब भी लालू परिवार पुरानी गलतियों को दोहराने और राज्य में अस्थिरता पैदा करने की फिराक में है। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर ये भी कहा कि जांच एजेंसियां परिवार के विभिन्न मामलों की पड़ताल कर रही है और दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा भी तय है और जिससे बिहार की जनता को न्याय भी मिलेगा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से शुरू होगी। बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से की जाएगी और इसके बाद मुख्यमंत्री बिहार के सभी जिलों का दौरा भी करेंगे और इस दौरान वो सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा या नहीं। सीएम की समृद्धि यात्रा को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही सीमा से आने जाने वाले लोगों की कड़ी जांच भी की जा रही है और पुलिस के साथ साथ एसएसबी को भी अलर्ट पर रखा गया है। अपहरण के बाद हत्या, नदी किनारे चारों का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक साथ 4 शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। 4 दिन से लापता महिला का शव 3 बच्चों के साथ अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा पुलिस के समीप गंडक नदी किनारे मिला और साथ ही घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित भारी संख्या में अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में भी जुट गए और साथ ही पुलिस अब शवों की पहचान और घटना के कारणों का पता भी लगाने के लिए छानबीन कर रही है और महिला और 3 बच्चों का अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है और परिजनों के अनुसार 10 जनवरी को अय्यापुर थाना में महिला और बच्चों के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। जहानाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बनाए रखे जाने पे और साथ ही कच्चे और पक्के मकानों पर ध्वस्तीकरण का हथौड़ा चलाते हुए प्रशासन ने कुल 11 मकानों को ध्वस्त किया और अंचलाधिकारी सत्यम प्रिया के नेतृत्व में कार्रवाई भी की गई। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन को लेकर एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी और साथ ही न्यायालय के आदेश के बाद पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारों ने दोबारा उसी जमीन पर मकान बना दिया और अंचलाधिकारी ने यह भी बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया था और नोटिस की अनदेखी के बावजूद और साथ ही नोटिस की अनदेखी के बाद मजबूरन यह कार्रवाई सभी साथ करनी पड़ी। बिहार के कई जिलों में धूप निकलने के बाद ठंड से राहत जरूर मिली है। बता दें कि लेकिन जल्द ही मौसम फिर से बदलेगा और 17 जनवरी को एक बहुत मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। बता दें कि इससे उत्तर पश्चिमी हवा के रुख में बदलाव होने की उम्मीद है और पटना सहित पूरे राज्य में सुबह 8 बजे से ही खुली धूप निकल रही है। बता दें कि इससे दोपहर होते होते मौसम में गर्माहट महसूस हो रही है, लेकिन शाम 4 बजते ही ठंड से कनकनी बढ़ गई और साथ ही मौसम विभाग के अगले 72 घंटों में प्रदेश का बारिश की संभावना भी जताई गई है और इससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट भी हो सकती है। और पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 8 जिलों में आज हल्का कोहरा छाया भी रहेगा और दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकलने की संभावना भी है, लेकिन रात में पछुआ हवा के चलते ठंड भी बढ़ सकती है।